लोग बात कर रहे हैं गोलीय उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन के बारे में। तो गोलीय उत्तल पृष्ठ हम पहले बना देते हैं कि एक उत्तल पृष्ठ है, ये उत्तल पृष्ठ है। इस उत्तल पृष्ठ से हमें अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। तो इस तरह से मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की ये मुख्य अक्ष है, इस ऑब्जेक्ट से मान लिया कोई प्रकाश किरण है, वो जा रही है ऐसे सीधे, तो अगर वो केंद्र से गुजरती है तो वो सीधी गुजर जाती है। दूसरी, मान लिया कोई प्रकाश किरण जो है वो उसके इस पृष्ठ पर आपतित होती है, तो अगर आपतित होती है तो इस पृष्ठ पर अगर हम अभिलंब खींचेंगे तो वो अभिलंब जो होता है वो उसके केंद्र से होकर गुजरता है, यानी ये उस पृष्ठ का क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। तो अभिलंब है, अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण यानी कोण आई कहा जाता है। अब ये जो किरण है वो जब इस पृष्ठ पर आपतित होती है तो इसका जो मूल पथ है वो ये होगा, यानी इस पथ पर जानी चाहिए, लेकिन अपवर्तन के कारण यानी यहाँ का जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक μ1 है और यहाँ का जो माध्यम है वो μ2 है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या हो रही है, प्रकाश किरण जा रही है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जब जाती है तो वो अपने मूल पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो ये अपने मूल पथ पर नहीं जाएगी और थोड़ा सा इससे क्या जा रही है, ये विरल माध्यम है और ये वाला जो माध्यम है वो सघन है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है प्रकाश किरण तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इधर अभिलंब है तो वो ऐसे जानी चाहिए, लेकिन वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी और वो कुछ इस तरह से दूसरी तरफ जाएगी, कुछ इस तरह से इस मार्ग पर जो है वो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रकाश किरण जो है काटेगी, तो यहाँ पे जो इस ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो किरण है वो अपवर्तित किरण है और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है। तो अपवर्तित किरण जो है अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे बोलते हैं अपवर्तन कोण या कोण आर, कोण आर। तो ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, अभिलंब है। ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। अब हम मानते हैं इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो μ1 है और इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो μ2 है। अब हम यहाँ पे तीन कोण मान रहे हैं, एक अल्फा, दूसरा ये वाला जो कोण है वो बीटा और तीसरा ये वाला जो कोण है उसे बोलते हैं हम गामा। तो ये तीन कोण हमने मान लिए। अब अगर अब हम यहाँ पे स्नेल का नियम लगाते हैं। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम स्नेल का नियम लगाते हैं कि स्नेल का नियम क्या है कि साइन आई आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, साइन आई बटा साइन आर का जो मान है वो अपवर्तनांकों का अनुपात होता है μ2 बटा μ1। इसे लिखते हैं μ1 2, यानी माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, इसे बोलते हैं माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। जिसका अपवर्तनांक निकालते हैं उसका मान ऊपर रखते हैं और जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसको उसका अपवर्तनांक नीचे रखते हैं। तो माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। जब हम इसे क्रॉस गुणा करते हैं तो क्या आएगा, क्रॉस गुणा, इसको इसके साथ इसको इसके साथ गुणा, तो साइन आई गुणा μ1 हो जाएगा। तो μ1 के साथ साइन आई गुणा होगा और μ2 के साथ साइन आर गुणा होगा, μ2 गुणा साइन आर। जब जो ये कोण है आई और आर बहुत छोटे होते हैं तो हम साइन आई को आई लिख सकते हैं और साइन आर को हम आर लिख सकते हैं। जब कोण आई व कोण आर क्या हो, छोटे हो, बहुत छोटे हो, बहुत छोटे हो,
तब हम इस तरह से इनको लिख सकते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, म्यू साइन आई को हम क्या लिखेंगे, आई। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू 1 आई बराबर म्यू 2 आई। म्यू 2 साइन आर होगा यहाँ। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो है वो एक सीधी रेखा है। ये जो दर्पण है ये जो है वो एक मान लिया सीधी रेखा है। तो इस सीधी रेखा, इस बिंदु को हम P नाम ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोण I और कोण R का जो मान है वो अल्फा, बीटा और गामा के रूप में निकालना है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम 3 त्रिभुज लेंगे। पहला एक कोई भी, जैसे अल्फा का मान निकालने, इसे नाम दे देते हैं M बिंदु, M बिंदु, M बिंदु। तो M बिंदु, O बिंदु और C बिंदु, MOC त्रिभुज ले रहे हैं हम, MOC। इस त्रिभुज में क्या देखना है कि त्रिभुज के अंदर 2 कोण हैं, इन दोनों कोणों का जो योग होता है वो बाहर स्थित कोण के बराबर होता है। ये त्रिभुजों का नियम होता है कि त्रिभुज के अंदर 2 कोणों का योग बाहर उपस्थित तीसरे कोण के बराबर होता है। तो इस त्रिभुज के अंदर 2 कोण है अल्फा और बीटा, इसका जो मान है इन दोनों का जोड़ है वो कोण आई के बराबर होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, कोण आई बराबर कोण अल्फा प्लस कोण बीटा होगा। इसे हम नाम देते हैं समीकरण 1, इसे नाम दे देते हैं समीकरण 2। अब हम दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। इस त्रिभुज में क्या है, IMC, IMC त्रिभुज IMC। इसके अंदर हम ले रहे हैं त्रिभुज IMC। इस त्रिभुज में देखो IMC, इसमें देखिए ये 2 कोण हैं इस त्रिभुज के, इन दोनों कोणों का योग जो है वो इस तीसरे बाहर वाले कोण के बराबर होगा। तो इस त्रिभुज में क्या होगा, कोण गामा और कोण आर का जो योग है, कोण गामा प्लस कोण आर, इन दोनों की जो जोड़ है उसकी मान किसके बराबर होगी, कोण बीटा के बराबर होगी। तो यहाँ से कोण आर का मान क्या आ जाएगा, कोण आर बराबर, इस गामा को उधर भेजेंगे तो कोण बीटा माइनस कोण गामा हो जाएगा। इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 1 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में आई, कोण आई व कोण आर का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, म्यू 1 आई का मान कितना आया है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर म्यू 2, आर का मान कितना आया है, बीटा माइनस गामा। यहाँ पे आया है बीटा माइनस कोण गामा, दोनों से गुणा कर देते हैं। तो म्यू 1 अल्फा प्लस म्यू 1 बीटा बराबर म्यू 2 बीटा माइनस म्यू 2 गामा। अब जैसे यहाँ पे हमने किया था, कि साइन आई को हमने क्या रख दिया था, आई, साइन आर को हमने क्या रख दिया था, आर, क्योंकि कोण आई और कोण आर क्या थे, बहुत छोटे थे। ऐसे ही अल्फा, बीटा और गामा भी क्या है, बहुत छोटे हैं। तो जब हम कोण छोटे होते हैं तो साइन आई को आई लिख सकते हैं और कोण आई को हम टेन आई भी लिख सकते हैं, छोटा होता है। तो यहाँ पे अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, कोण अल्फा को हम लिख सकते हैं टेन अल्फा, बीटा को हम लिख सकते हैं टेन बीटा और गामा को हम लिख सकते हैं टेन गामा। क्योंकि यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही क्या है, बहुत छोटे हैं। अल्फा, बीटा और गामा क्या है, बहुत छोटे हैं, अत्यंत छोटे हैं। ये चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी है। अब हम यहाँ पे रख रहे हैं सबकी मान। म्यू 1 अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा प्लस म्यू 1 बीटा की जगह हम लिख सकते हैं टेन बीटा बराबर म्यू 2 टेन बीटा माइनस म्यू 2 टेन गामा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हम टेन अल्फा, टेन बीटा और टेन गामा के मान निकालेंगे। तो पहले हम त्रिभुज के बारे में बात करते हैं जहाँ पे अल्फा कोण है। अल्फा कोण इस त्रिभुज के अंदर है, समकोण त्रिभुज लेना है, तभी टेन थीटा का मान आ सकता है।
टेन कोसाइन जो है वो जब कब आएगा, जब 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा हो त्रिभुजों में। तो इस तरह से 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो यहाँ टेन अल्फा, टेन बीटा और टेन गामा के मान हम लिख सकते हैं। तो हम पहले टेन अल्फा लिखेंगे। तो इस त्रिभुज में बात कर रहे हैं टेन अल्फा, टेन अल्फा, टेन अल्फा का मान क्या होगा, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब क्या है, एम पी, और आधार क्या है, ओ पी। तो लंब जो है वो है एम पी बटा ओ पी। ऐसे ही हम रखेंगे टेन बीटा, टेन बीटा के लिए हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे। वही टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब कौन है, एम पी, एम पी बटा आधार क्या है, इस त्रिभुज का आधार पी सी, पी सी। ऐसे ही हम लेंगे टेन गामा, टेन गामा के लिए ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। तो इस त्रिभुज में भी आधार बटा, सॉरी लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, एम पी बटा पी आई, लंब बटा आधार, और इसका लंब क्या है, एम पी, एम पी बटा आधार क्या है, पी आई। इसे हम समीकरण 4 नाम दे देते हैं। अब हम टेन अल्फा, टेन बीटा और टेन गामा के मान जो हैं वो इस समीकरण 4 के अंदर रखेंगे। समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, समीकरण 4 में क्या है, म्यू वन, टेन अल्फा का मान क्या है, एम पी बटा ओ पी, एम पी बटा ओ पी। फिर आगे क्या है, प्लस म्यू वन टेन बीटा, म्यू वन टेन बीटा, टेन बीटा का मान क्या है, एम पी बटा पी सी, एम पी बटा पी सी बराबर म्यू टू टेन बीटा, म्यू टू टेन बीटा का मान क्या है, एम पी बटा पी सी माइनस म्यू टू टेन गामा, टेन गामा का मान क्या है, एम पी बटा पी आई, एम पी बटा पी आई। यहाँ देखिए दोनों में एम पी है, एम पी को हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी एम पी है, दोनों में कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे एम पी को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, म्यू वन बटा ओ पी प्लस म्यू वन बटा पी सी बराबर, यहाँ पे भी हमने एम पी को कॉमन ले लिया, दोनों से गए, तो अंदर क्या बचेगा, म्यू टू बटा पी सी माइनस म्यू टू बटा पी आई। एम पी से एम पी कट गया, ये दोनों बचे हुए। अब हम देखिए ओ पी, पी सी और पी आई क्या चीज़ें हैं, ओ पी, पी सी और पी आई, ये तीनों क्या हैं, देखिए ओ पी, ओ से लेकर पी तक की दूरी, यानी यहाँ बिंब है और ध्रुव, ये ध्रुव है, तो ध्रुव से बिंब की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, बिंब दूरी, यू क्या बोलते हैं, यू बिंब दूरी। और बिंब दूरी हमेशा माइनस में ली जाती है, प्रकाश इस दिशा में जा रहा है, हम अपोजिट आ रहे हैं। उसके बाद में बात करते हैं पी से सी तक की दूरी। पी से सी तक की दूरी क्या होती है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या होती है, कैपिटल आर होती है, और प्रकाश इधर जा रहा है, हम भी इधर जा रहे हैं, यहाँ से मापना शुरू करा है, इधर जा रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव होगी। और पी आई, पी से लेकर आई तक की जो दूरी होती है, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, प्रतिबिंब दूरी भी, और ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ से मापना शुरू करना है, इधर जाना है, प्रकाश भी इधर जा रहे हैं, हम भी इधर जा रहे हैं, तो ये दोनों क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इनके जो मान हैं हम यहाँ पे रखेंगे, तो म्यू वन बटा ओ पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस यू, प्लस म्यू वन बटा पी सी की जगह हम लिख सकते हैं आर बराबर म्यू टू बटा पी सी की जगह आर माइनस म्यू टू बटा पी आई की जगह वी। हम दोनों आर वालों को एक तरफ ले जा रहे हैं और यू वाले, इस वी वाले को इस तरफ लेके आ रहे हैं, तो हम इस वी वाले को इधर लेके आ रहे हैं और इसको उधर लेके जा रहे हैं, आर वाले को उधर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या था, म्यू वन बट्टा माइनस का यू, ये जो है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस म्यू टू बट्टा वी बराबर म्यू टू बट्टा आर उधर था, ये जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस
μ1 बटा r। तो इन दोनों से क्या हो जाएगा, 1/r क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। इसको हम मॉडिफाई कर देते हैं, μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u बराबर इधर है, यहाँ पे r क्या आ जाएगा, लसअप आ जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा μ2 माइनस μ1। तो ये जो सूत्र होता है वो गोलीय उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र होता है। अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र है किससे, उत्तल पृष्ठ से, उत्तल पृष्ठ से।